आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ कंग्रुएंस। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टी देखी नहीं, 3 प्रॉपर्टीज़ और हैं कंग्रुएंस की। ठीक है, तो क्या है जी, थ्योरम है लेट m बी अ पॉजिटिव इंटीजर, कि m कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, a b c आर द आर्बिट्रेरी इंटीजर्स, और a b c d जो है ये भी कोई आर्बिट्रेरी इंटीजर्स हैं। तो पहला प्रॉपर्टी ये है, पहली थ्योरम ये है, इफ़ a कंग्रुएंट है b मॉड m एंड c कंग्रुएंस d मॉड m, देन ए सी कंग्रुएंस होगा बी डी के मॉड m में। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना है कि अगर ए बी मॉड m के अंदर कंग्रुएंट है और सी डी जो है वो भी मॉड m के अंदर कंग्रुएंस है, तो ए सी कंग्रुएंस होगा बी डी के। तो इसका प्रूफ क्या है देखते हैं। ए कंग्रुएंस है बी मॉड m, ये हमें गिवन है, और सी कंग्रुएंस है डी मॉड m, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, मल्टीप्लाई इसको हमने सी से करवाया ऑन बोथ साइड, क्या बन गया, ए सी कंग्रुएंस बी सी मॉड m। जब इसको हमने c से मल्टीप्लाई करवाया, इस कंग्रुएंस को हमने b से मल्टीप्लाई करवाया बोथ साइड, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई, कंग्रुएंस बन गई बी सी कंग्रुएंस है बी डी के मॉड m में। अब बी सी कंग्रुएंस जो है वो इक्वल है, तो हम कहेंगे इनकी एक साइड इक्वल है, तो उसमें लिख सकते हैं ए सी कंग्रुएंस है बी डी मॉड m। हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि अगर हमारे पास दो कंग्रुएंस सेम मॉड के अंदर गिवन हो तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में उनकी लेफ्ट साइड जो होगी लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगी और राइट में मल्टीप्लाई हो जाएगी। हमने पहले भी एक थ्योरम पढ़ा है। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, ये दो कंग्रुएंस हमें गिवन थी, ए कंग्रुएंस बी मॉड m और सी कंग्रुएंस डी मॉड m। तो हमने प्रूव कर दिया कि ए सी कंग्रुएंस होगा बी डी मॉड m में। उसके बाद इसकी एक एग्जांपल है, जैसे एक कंग्रुएंस हमें गिवन है 9 कंग्रुएंस 1 मॉड 8 के अंदर, और एक ये गिवन है 7 कंग्रुएंस 15 मॉड m। ठीक है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। अब हमने इसकी लेफ्ट साइड को लेफ्ट में मल्टीप्लाई करवा देना, क्या बनेगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 7, और ये बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 15 मॉड 8 के अंदर। तो क्या बन जाएगा, 63 और 15। 63 कंग्रुएंस होगा 15 के मॉड 8 के अंदर। ठीक है, तो हमने यही प्रूव चीज़ की है कि अगर दो कंग्रुएंस गिवन हो सेम मॉड के अंदर, तो हम उसकी लेफ्ट साइड जो होगी वो लेफ्ट मल्टीप्लाई करवा देंगे, राइट मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो वो जो तीसरी कंग्रुएंस बनेगी वो क्या होगी, सही ही होगी। अब इसको अगर हम डिवाइड करें 8 डिवाइड 63 माइनस 15, तो ये हमारे पास जवाब जो होगा वो ठीक आएगा, 8 इसको डिवाइड करेगा। उसके बाद सेकंड है, इफ़ ए कंग्रुएंस बी मॉड m, देन ए की पावर n कंग्रुएंस बी रेस्ट पावर n मॉड m। ठीक है, कि अगर हमारे पास एक कंग्रुएंस गिवन हो ए कंग्रुएंस बी मॉड m के अंदर, देन हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कंग्रुएंस ए की पावर n कंग्रुएंस बी की पावर n मॉड m में भी लिख सकते हैं। और n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर्स हैं। ये जो पावर्स है ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर है। इसका प्रूफ है, अगर हमारे पास ये दो कंग्रुएंस गिवन है, ए कंग्रुएंस बी मॉड m, ये भी सेम कंग्रुएंस गिवन है, मॉड सेम था, हमने इनको जब इकट्ठा किया तो क्या बन गई, ए का स्क्वायर कंग्रुएंस बी का स्क्वायर मॉड m। इसी तरह अगर हम और इससे ज़्यादा पावर्स के लिए करें, तो एक कंग्रुएंस हमारे पास ये हम ले लेते हैं और एक ये सिंपल ले लेते हैं, तो इनकी पावर जब मॉड सेम है, ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई जो हमने पीछे भी थ्योरम में पढ़ा है कि अगर सेम मॉड में हो, दो कंग्रुएंस गिवन हो, तो हम उनकी लेफ़्ट को लेफ़्ट मल्टीप्लाई करवा देते हैं और राइट को राइट साइड पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो इसकी लेफ़्ट साइड क्या है, ए स्क्वायर है, इसकी लेफ़्ट क्या है, ए है, तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बनेगा, ए क्यूब बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसकी राइट पे बी स्क्वायर है, इधर बी है, तो हम इसकी राइट मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बी क्यूब बन जाएगा। सेम मॉड था, हमने उस मॉड को वैसे ही लिख दिया। ठीक है, तो इसी तरह हम n पावर्स तक भी जा सकते हैं। इस तरह हमने ये चीज़ देखी कि अगर दो या दो से ज़्यादा कंग्रुएंस हमें गिवन हो जिनमें मॉड उनका सेम हो, तो हम उनको उसकी लेफ़्ट साइड जो उसकी लेफ़्ट मल्टीप्लाई करवा देते हैं और राइट जो है वो राइट मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो हमारे पास ये चीज़ प्रूव होगी कि a की पावर n कंग्रुएंस है b की पावर n मॉड m के अंदर। इसकी एक एग्जाम्पल है, हमारे पास एक कंग्रुएंस गिवन है 5 कंग्रुएंस 3 मॉड 2 है। ठीक है, अब ये हमारे पास कंग्रुएंस गिवन है, अगर हम इसको लिखूं इसकी पावर में 4 तक ले जाऊं। ठीक है, इसी तरह मैं लेट कर लिया कि मेरे पास ये यही कंग्रुएंस जो है 4 टाइम गिवन थी। ठीक है, यही मॉड सेम के अंदर, तो मैंने इसकी लेफ़्ट को लेफ़्ट मल्टीप्लाई करवाया, क्या बन गया, 5 की पावर 4 बन गई, और इधर क्या बन गई, 3 की पावर 4 मॉड 2 ही रह गया। इसकी पावर को हमने इसको ओपन किया, सिंप्लीफाई किया, क्या बन गया, 625 एंड कंग्रुएंस 81 मॉड 2 के अंदर। इसे जो हम देखेंगे तो 2 डिवाइड 625 माइनस 81, इसके डिफरेंस को ये 2 भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यही हमने थ्योरम था कि अगर
एक से ज़्यादा कंग्रेस गिवन हो मॉड सेम के अंदर, तो हम उनसे मल्टीप्लाई करवा के उनकी पावर जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड है पोलिनोमियल्स वाली। इफ़ ए कंग्रेस बी मॉड एम देन एफ ऑफ ए कंग्रेस होगा एफ ऑफ बी मॉड एम के अंदर, वेयर एफ ऑफ एक्स इज़ अ पोलिनोमियल। यहाँ पे कहता है कि अगर हमारे पास कंग्रेस गिवन हो ए कंग्रेस बी मॉड एम, देन हम कहेंगे कि एफ ऑफ ए कंग्रेस होगा एफ ऑफ बी के मॉड एम के अंदर, वेयर एफ ऑफ एक्स जो होगा, ये जो चीज़ है ये क्या है, एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल क्या होता है पहले इसे देख लें। एफ ऑफ एक्स हम लेट कर लें पोलिनोमियल है। ए नॉट जनरली लिखा है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन ए एन एक्स एन तक। अब यहाँ पे जो ए वन ए टू ए आई तक वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, इंटीजर्स हैं, ठीक, बिलोंग्स कर रहे हैं। ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ये इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है और इनकी पावर जो है वो नेचुरल नंबर है, नॉन ज़ीरो है, ठीक। उसके बाद इसकी हम ये एक एग्जांपल है पोलिनोमियल की, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस 4x स्क्वायर, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल गिवन है। तो इसी तरह अगर हम एफ ऑफ ए के लिए पोलिनोमियल देखें इसको तो क्या बनेगा, ठीक है, एक्स की जगह पे क्या हमने यूज़ करना है, इस इक्वेशन के अंदर ए यूज़ करना है। तो ए नॉट ए वन प्लस ए वन ए प्लस ए टू ए का स्क्वायर प्लस ए थ्री ए का क्यूब अप टू सो ऑन ए एन ए की पावर एन, ठीक है। इसी तरह हम बी के लिए भी देखेंगे, एफ ऑफ बी क्या बनेगा, जहाँ पे एक्स था इधर, यहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है, बी करना है, ठीक है। तो क्या बनेगा, ए नॉट प्लस ए वन बी प्लस ए टू बी स्क्वेयर प्लस ए थ्री बी क्यूब प्लस अप टू सो ऑन ए एन बी एन का बी की पावर एन, ठीक है। अब हम देखें कि ए नॉट जो होगा इसकी कंग्रेस होगा मॉड एम के अंदर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। तो हमने इसको ये लिख दिया, पहली इक्वेशन इसमें इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसी तरह अगर ए कंग्रेस बी मॉड है, ठीक है, ए कंग्रेस बी मॉड एम है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए वन ए, ठीक है, हमने पहली टर्म देख ली, अब दूसरी टर्म क्या है, ए वन ए और इसकी क्या है, ए वन बी, ठीक है। तो इसको हम क्या कह देंगे, मॉड एम। ए वन ए कंग्रेस है ए वन बी मॉड एम के अंदर। अब इसी तरह आगे अगर हम तीसरी टर्म के लिए देखें तो क्या बनेगा, ये हमें पता है कि ए कंग्रेस बी मॉड एम, ये हमें गिवन है ऊपर, ये चीज़ ए कंग्रेस बी मॉड एम हमें चीज़ गिवन है। अगर ये चीज़ गिवन है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसका हम स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। लेफ़्ट का लेफ़्ट पे स्क्वायर करेंगे और राइट का राइट पे स्क्वायर करते हैं, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे इन दोनों को, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये ए का स्क्वायर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, बी का स्क्वायर, ठीक। फिर हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी यूज़ हो गई पीछे जो हमने भी पढ़ी है, सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है। उसके बाद हमने क्या करना है कि सेम वेरिएबल के साथ भी हम उसे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एक प्रॉपर्टी जो थी, ये वाली जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, प्रॉपर्टी नंबर 4 थी शायद। और ये जो है ये भी हमने पिछले सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी है कि हम उनका अगर सेम मॉड के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ पढ़ी हैं तो हम उनका लेफ़्ट वाली वैल्यू का लेफ़्ट पे स्क्वायर कर देते हैं और राइट वाली का राइट पे वैल्यू उसकी पावर जो है रेज़ कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये हमने क्या किया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो हमारे पास पहले गिवन था। अब ये हमने ऐड किस चीज़ के किया है, ए टू ऐड हुआ है और ए टू ऐड हुआ है, हमने दोनों साइड पर ए टू को मल्टीप्लाई करवा दिया है, ठीक है। ये हमने कंग्रेस पिछले लेक्चर में प्रूव की थी, ये वाला हमने थ्योरम हमने प्रूव किया था कि अगर हम किसी भी कंग्रेस को दोनों साइड पे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएं तो कंग्रेस पे इफेक्ट नहीं पड़ता, वो वैसे ही ठीक रहती है। फॉर एन, जिस तरह हमने सेकंड थर्ड वैल्यू के लिए देखा इसी तरह हम एन वैल्यूज़ के लिए देखेंगे। वही चीज़ के पहले हमने सेम मॉड के अंदर वैल्यूज़ थी, कंग्रेसेस थी, तो हमने उनकी पावर क्या लिख दी, ए की पावर एन कंग्रेस है बी की पावर एन मॉड एम के अंदर। फिर हमने क्या किया कि ए एन को हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा दिया, तो क्या बन गया, ए एन की पावर ए एन कंग्रेस है बी की पावर एन ए एन मॉड एम। ये हमारे पास इसका हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब हम इक्वेशन 1 2 और 3 और 4 सबको ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद ये हमने इक्वेशन 1 2 3 4 को राइट साइड जो है वो राइट पे ऐड होगी, लेफ़्ट जो होगी वो लेफ़्ट पे ऐड होगी। ये हमारे पास एक एफ ऑफ ए की वैल्यू बन गई है सारी, ठीक है। और ये हमारे पास वैल्यू बन गई है एफ ऑफ बी की मॉड एम साथ वैसे ही, तो हम इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ ए कंग्रेस है एफ ऑफ बी मॉड एम, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ठीक। तो इसकी एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। अगर हमारे पास एक कंग्रेस गिवन है, ठीक है, इफ़ ए कंग्रेस है बी मॉड एम देन एफ ऑफ ए कंग्रेस होगा एफ ऑफ बी मॉड एम, ठीक है। ये हमारे पास थ्योरम यही था। अब इसी को लेकर चलते हैं। हमारे पास एक कंग्रेस गिवन है 8 कंग्रेस 2 मॉड 6 एफ ऑफ एक्स
पॉलिनोमियल गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x + 2x स्क्वायर। हमने एफ ऑफ ए फाइंड करना है और एफ ऑफ बी फाइंड करना है। जैसे हमने पहले थ्योरम के अंदर जनरली प्रूव किया था, यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू 2 है, तो हमने ए की जगह पे 8 पुट करना है और बी की जगह पे 2 पुट करना है और इस पॉलिनोमियल को हमने सिंप्लीफाई करना है। एफ ऑफ ए ठीक है, यहाँ पे 8 पुट करेंगे तो क्या बनेगा 1 + 8, एक्स की जगह पे 8 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर की जगह पे 8 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया 41 आ गया। एफ ऑफ बी फाइंड किया एफ ऑफ 2, तो ये क्या बन गया 1 + 2 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 11 के इक्वल आ गया। अब हमने देखना है कि 41 जो है वो कंग्रेस है 11 के मॉड 6 के अंदर, यही चीज़ थी, तो हमने इसको लिख दिया 41 कंग्रेस है 11 मॉड 6। 41 क्या चीज़ है, एफ ऑफ ए है, 11 क्या चीज़ है, एफ ऑफ बी है मॉड 6 के अंदर, मॉड दोनों का सेम था तो हमने मॉड 6 लिख दिया। तो अब इसका हम डिफरेंस करेंगे, 6 डिवाइड्स डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, 6 डिवाइड्स 41 - 11, 6 डिवाइड्स 30, ये हमारे पास चीज़ प्रूव है। ठीक, तो ये इसकी एक एग्जांपल थी कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल भी गिवन होगा जिसके अंदर हमने उसकी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और हमारे पास एक कंग्रेस गिवन होगी जहाँ से हमने ए और बी की वैल्यूज़ को लेना है। ये हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन था, ये हमारे पास एक ए की वैल्यू गिवन थी कंग्रेस में और ये बी की, ये मॉड है। ठीक है, तो हमने ए और बी की वैल्यूज़ को यहाँ पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी फाइंड किया, फिर उन्हें दोबारा इसी फार्मूले में इस चीज़ के अंदर जो हमने प्रूफ करनी थी वो हमने प्रूफ कर दी कि ये एफ ऑफ ए जो होगा वो कंग्रेस होगा एफ ऑफ बी मॉड एम के अंदर। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे।